उजाला। बस बस अभिजीत, यहीं पर रोको। सर यहाँ पे? हाँ अभिजीत, यहीं पर। अभिजीत, ये वही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा लवर्स और स्मोकर्स आते हैं। लेकिन दया, तुम्हें कैसे पता? अभिजीत, वो मैं तारिका। दया क्या? चुप। अभिजीत चलो। वो बार देख रहे हो अभिजीत? हाँ सर। वहाँ पर वाईफाई भी लगा है अभिजीत। सर, तो हम क्या करें? उसका बार चल रहा होगा बढ़िया, तो चलने दो ना। तुम क्यों चूतियाप कर रहे हो? दया, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल हमारी जेब की तरह हो गया है, एकदम खाली, जिसमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अभिजीत तुम निकालो, मुझे बहुत तलब लग रही है। माय गॉड, ये नहीं अभिजीत, अपना फोन निकालो। सर, मेरे फोन से तो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना सर। कोई बात नहीं अभिजीत, कोई बात नहीं। दया, तुम अपना फोन निकालो। दया, टच। सर, वो मैंने तारिका को। अभिजीत। लेकिन सर, आप करना क्या चाहते हो? दया, तुम्हें पता है रिचार्ज कितना महंगा हो गया है? नहीं सर। तो फिर? सर, कितना? जितना एक मजदूर पूरे एक दिन में अपना पसीना सर से लेकर एड़ी तक लाने के बाद कमाता है दया, उतना। 300 रुपए? हाँ अभिजीत, 300। लेकिन सर, हमें तो बस 250 रुपए मिलते हैं एक केस सॉल्व करने के। हाँ सर, अब हम रिचार्ज कैसे करेंगे? तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ दया। यहाँ के वाईफाई में कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है। यहाँ से मैं 400 प्लस मूवीज डाउनलोड करके ले जाऊंगा दया। वेबसाइट क्या थी दया? सर, www. बस। लेकिन सर, आपको कैसे पता है इस जगह का? यहाँ तो बस लवर्स और स्मोकर्स आते हैं। ये लो दया, लगा दी मैंने 400 प्लस मूवीज डाउनलोडिंग पर। हाँ सर, मैंने सुना है यहाँ कई लवर्स और स्मोकर्स ने मार भी खाई है पकड़े जाने पर। हमें कोई गलत ना समझ ले सर। माय गॉड, बस हट गई अभिजीत तुम्हारी अभी से। सर, अभिजीत, दया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी जल्दी लाओ अभिजीत। माय गॉड। अभिजीत यहीं पर रोको, अभिजीत यहीं पर रोको, अभिजीत। माय गॉड, अभिजीत ये तो मर चुका है। सर, लेकिन रास्ते में कैसे?
सर मुझे लगता है इसका खून हुआ होगा। माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है। दया, ढूंढो आसपास, कुछ मिलता है क्या? ओके सर। सर 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 ये खांसी की दवाई की बोतल मुझे वहां पर मिली। माय गॉड, सर मुझे लगता है इसने सुसाइड किया है, देखने में भी बहुत पुअर लग रहा है। हो सकता है दया, ये भी हो सकता है। अब इस देश में गरीबों का पहला और आखिरी ऑप्शन सुसाइड ही बचता है दया, सुसाइड। अभिजीत, तुम जाओ और पता करो हु इज दिस मैन, वेयर ही लिव्ड इन एंड हिज एड्रेस। गो, मुझे इसकी पूरी कुंडली चाहिए। ओके सर। साड़ू तू कब से इस लाश को देखे ही जा रहा है, कुछ बताएगा भी? बॉस, इसकी बॉडी में मुझे अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले सांपों का जहर मिला है। अमेज़न के जंगल? और बॉस एक और बात, इसी जहर के सैंपल मुझे इस बोतल में भी मिले हैं। सर अमेज़न के जंगल के सांपों का जहर यहाँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दया, जब किसी आदमी के दिमाग में किसी के लिए भी हद से ज्यादा प्यार या हद से ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है ना, तो उस आदमी के लिए कुछ भी पॉसिबल हो जाता है दया, कुछ भी। लेकिन सर ये जहर लाया कौन होगा? ये तो बस हमें एक ही इंसान बता सकता है दया, झेलविस कुमार। सर झेलविस कुमार? हाँ दया, झेलविस कुमार। तुम जाओ और उससे पता करो। ओके सर। हाँ अभिजीत, बताओ क्या हुआ? सर जो हमें कल लाश मिली थी उसका नाम टॉर्च है सर। टॉर्च? हाँ सर टॉर्च। उसके गुम होने की रिपोर्ट सर आठगोदाम पुलिस स्टेशन में उसके सगे भाई ने लिखाई थी सर। सर वो रहा उसका घर। CID। हाँ सर। अच्छा, तो टॉर्च तुम्हारा ही भाई था? हाँ सर, भैया का 2 दिन से कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं भैया। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? सर प्रकाश। अच्छा प्रकाश, तो तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हारे भाई को क्या हुआ और वो कहाँ गया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, तभी तो मैंने रिपोर्ट लिखाई है। तुम्हारा भाई मर चुका है, उसकी लाश हमें रोड पे मिली। क्या? पहले रोशनी भाभी, फिर उजाला, और अब आप टॉर्च भैया। माय गॉड, बड़ा चमकीला परिवार है। उजाला? उजाला कौन है? उजाला मेरे भैया का बेटा, तो मैंने पहले ही उसे कोई उठा के ले गया। उठा के ले गया मतलब? हाँ सर, 2 महीने पहले कोई बच्चा चोर उजाला को उठा ले गया। उसकी मैंने कंप्लेंट भी लिखाई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अच्छा, कितनी उम्र थी उजाला की? उसकी उम्र 4 साल। आओ आओ इंस्पेक्टर दया, बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? झेलविस, झेलविस नाम है मेरा। मैं जहर बेचता हूँ।
क्या तुम ही अमेजोन के जंगलों के सांपों का जहर सप्लाई करते हो? नहीं इंस्पेक्टर दया, मैं केवल देसी सांपों का जहर सप्लाई करता हूँ। ठीक है जेलविस, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले इसके बारे में तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके इंस्पेक्टर दया। सर दोबारा तहकीकात करने पे भी कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है सर उसने खुदकुशी की होगी। कारण अभिजीत, कारण। सर क्योंकि उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद उसके जीने की आखिरी उम्मीद उसका बेटा, उसको भी कोई चुरा ले गया। फिर वो जी के क्या करता सर? अभिजीत, उसका बेटा तो 2 महीने पहले चोरी हुआ और वो अब खुदकुशी करेगा? ऐसा नहीं हो सकता अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। दया को कॉल लगाओ। सर थोड़े से झाटू हो गया। चुप। अरे सर यार कितनी बार बताऊं, मेरे फोन से वीडियो शूट कर रहे हैं हम। कॉल करने के लिए आपका पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध नहीं है। कृपया तुरंत रिचार्ज करें। Your available balance is not sufficient to make a call. Please recharge immediately. माय गॉड। अभिजीत तुम जाओ, सबसे पहले तो मेरा जियो का सिम BSNL में पोर्ट करवाओ। आखिरकार एक आम इंसान इतना महंगा रिचार्ज कैसे करवा सकता है? सर आप और आम इंसान। हाँ अभिजीत, तुम जाओ और तुरंत पोर्ट टू माई सिम जियो टू BSNL। ओके सर। अब ये जियो वालों को तो मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अभिजीत, तुमने सिम पोर्ट नहीं कराया अभी तक? सर मेरे फोन से वीडियो शूट हो रही है, मेरा सिम उसमें ही पड़ा है, मैं कैसे पोर्ट करा लूं? एक बार समझ में नहीं आता सर आपको। कोई बात नहीं अभिजीत, कोई बात नहीं। अब तुम अपने साथ साथ तारिका का भी सिम पोर्ट करवाओगे। अब चलेगा मिशन पोर्ट टू BSNL। सर मैंने जेलविस कुमार से पूछताछ की, उसको भी नहीं पता सर ये जहर कहाँ से आया। सर वो खाली देसी सांपों का जहर बेचता है। माय गॉड। सर डॉट्स की कहानी एकदम सीधी है। वो गरीब था, फिर उसकी बीवी मर गई सर, और उसके बाद उसका कोई बच्चा चोरी करके ले गया। सर ये सब वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली सर, सिंपल। अभिजीत, इस दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी होती है अभिजीत, बहुत बड़ी। सर स्पीकर पे डालो। मैं एक एड्रेस बता रहा हूँ। कल जिसका खून हुआ था वो तुम्हें लवश पॉइंट पे मिलेगा। उसको गिरफ्तार कर लीजिए। उसको गिरफ्तार कर लीजिए। चलो अभिजीत। सर दया, तुम यहीं रुको और अपना सिम पोर्ट करवाओ, और साथ में श्रेया का भी करवा देना। तो जाओ। चलो अभिजीत। प्रकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैंने ही किया है टॉर्च भैया का खून। प्रकाश ये तुम क्या कह रहे हो? सर मैं सच कह रहा हूँ। माय गॉड, रुको फिर। बताओ प्रकाश, क्यों और कैसे किया तुमने ये सब? सर रिचार्ज कितना महंगा हो गया है सर, इसलिए। ये कोई वजह है खून करने की? सर पहले रिचार्ज कम पैसों में हो जाता था और भैया भी घर का खर्चा चला लिया करते थे, लेकिन उजाला के जाने के बाद भैया एकदम टूट गए और सारा भार मेरे ऊपर आ गया। भार? कैसा भार? सर मेरे खुद के रिचार्ज के लिए पैसे नहीं होते थे, ऊपर से भैया की दवाई, भैया का खाना। सर भैया मेरे लिए बोझ बन चुके थे सर, बोझ। इसीलिए एक दिन मैंने उनकी खांसी वाली दवाई में जहर मिला दिया सर, जहर जिसे पॉइजन कहते हैं। माय गॉड, तो ये बात है। तुमने हमें खुद आके क्यों बताया कि खून तुमने ही किया है? सही क्वेश्चन सर।
लेकिन सर अपने कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। उस दिन जब तुम मुझसे पूछताछ करके गए, उसके बाद मैं भैया का सामान देख रहा था और मुझे एक पर्चा मिला। उसमें भैया ने लिखा था, प्रकाश मेरे प्यारे भाई, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्रकाश, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी रोशनी भाभी के बारे में पता है और तुम्हें शायद ही ये बात पता होगी कि उजाला तुम्हारा ही बेटा था। हाँ प्रकाश, मैं सही कह रहा हूँ, उजाला तुम्हारा ही बेटा था। हेलो, मैं एक एड्रेस बता रहा हूँ। कल जिसका खून हुआ था वो तुम्हें लवश पॉइंट पे मिलेगा। उसको गिरफ्तार कर लीजिए। उसको गिरफ्तार कर लीजिए। वो पढ़ने के बाद मुझे यकीन हुआ मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। अब मैं जी के क्या करूँगा? उजाला मेरा ही बेटा था। उजाला। माय गॉड, सही कहा तुमने। अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। अब तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताना। माय गॉड।